प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय गणित में आपने पिछले वीडियो में यह देखा कि हमने किसी दिए हुए आंकड़े का बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। हम आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर कोई आंकड़ा दिया हो तो उसका माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आंकड़े के दो रूप हम आपको बताएंगे। एक, यदि कोई आंकड़ा जिसकी बारंबारता न दी गई हो तब उसका माध्यक कैसे निकालते हैं, और जब उसकी बारंबारता दी गई होगी तब हम उसका माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई आंकड़ा दिया है। आंकड़ा, ये जो आंकड़ा है वह मान लीजिए इस प्रकार दिया है कि यहाँ पर हमने कहा कि 2, 5, 7, 1, 3, 8, 6, ये एक आंकड़े दिए गए हैं। 2, 5, 7, 1, 3, 8, 6। तो इस आंकड़े का हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उस दिए हुए आंकड़े को या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तो आंकड़े का हम सबसे पहला काम करेंगे कि आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर तो आपने जब आंकड़े को आरोही क्रम में लिखा तो क्या हुआ देख लीजिए। इसका आरोही क्रम का मतलब हुआ सबसे छोटा, इसके बाद बड़ा, इसके बाद हम बड़ा लिखेंगे। तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 है, फिर 4 नहीं है तो क्या है 5 है, 5 के बाद 6 है, फिर 7 है और फिर क्या आ गया 8 आ गया। जब यह आंकड़े आप लिख देंगे आरोही क्रम में तो अब हम इस आंकड़ों को गिनते हैं कि इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर जो आंकड़ों की संख्या आई यानी नंबर ऑफ n इक्वल टू 7, जो कि क्या है विषम है, विषम। तो ये जो विषम संख्या हमारे सामने आया, अगर हो सकता है कि यहाँ पर सम संख्या सामने आता तो कैसे हम इसका मीडियन अर्थात माध्यक ज्ञात करते। तो सबसे पहला, यदि हम यह बात करें कि यदि आंकड़ों की संख्या विषम यानी 7 या विषम कोई भी संख्या है 1, 3, 5, 7 जो भी है, तो यदि यह विषम संख्या आती है तो उस स्थिति में हम जो इसका मीडियन ज्ञात करते हैं यानी माध्यक ज्ञात करते हैं। यानी माध्यक यानी इसको हम यम से डिनोट भी करते हैं। माध्यक यम बराबर क्या होगा भाई, तो n प्लस 1/2वां पद होता है, वां पद। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है 7 है, देखो। तो 7 प्लस 1/2 वां पद या 7 और प्लस 1 करेंगे तो 8/2 होगा, तो ये होगा 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 वां पद यानी 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4वां पद। तो अब इसमें से गिन लीजिए 4वां पद 1, 2, 3, 4। ये देखिए इसका 4वां पद क्या है भाई 5 है। तो अतः मीडियन क्या हो जाएगा, अतः मीडियन यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माध्यक यम की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यानी 5 होगी। एक ये तरीका है जिससे हमने अगर कोई सिंपल सा आंकड़ा दिया गया हो तो उस आंकड़े का माध्यक ज्ञात करना हो तो हम उस आंकड़े को पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख देते हैं, और फिर इस आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद हम यह देखते हैं कि इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है। मतलब आंकड़ों की संख्या गिनने से हमें पता चल जाएगा कि संख्या सम है कि विषम है। यदि वह सम संख्या है, यदि वह विषम संख्या है तो इसके सूत्र अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए जब विषम था
तो विषम के लिए एक माध्य पद होते हैं और वो है कि n+1/2वां पद। अब इसके बाद यदि इन आंकड़ों की संख्या मान लीजिए कि सम संख्या होती तो क्या होता, तो उस स्थिति में दो माध्य पद होते हैं, लेकिन वो कैसे माध्य पद निकालते हैं वो देखिए। माध्य पद तो एक ही निकालेंगे, लेकिन किस तरह से निकालेंगे ये देख लीजिए। हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें ये अगर मान लीजिए कोई ऐसे दिया होता है एक और पद, मान लीजिए कि इसमें कोई, या मान लीजिए कि जो है यहाँ पर ये कह दें हम कि मान लीजिए कि जो है 9 आ गया होता, या 9 नहीं बल्कि 11 कर देते हैं, 11 कर दिया होता। तो इसमें 11 हमने कर दिया तो क्या हुआ भाई, ये जो आंकड़े हैं इसमें हम देख रहे हैं क्या कि पहले तो हम इन आंकड़ों को क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं है तो 5 6 7 8 लिख दिए हैं, तो लास्ट में ये बचा है कामा करके हम 11 लिख देंगे। अब इन आंकड़ों को गिनेंगे हम, तो आंकड़ों गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो इसमें n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, n बराबर हो गया 8, और ये क्या है भाई, सम संख्या है, यानी सम संख्या है। तो जब सम संख्या हमारे पास आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तो उस स्थिति में जो माध्यक होता है, यानी माध्यक n की जो वैल्यू होती है, माध्यक को हम m से डिनोट करते हैं, माध्यक को m से प्रदर्शित करते हैं, और m बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर होता है n, पहले तो इसके दो माध्य पद होते हैं, एक होता है n/2वां पद, n/2वां पद वां पद, और प्लस n/2 + 1वां पद वां पद, और बटा क्या होता है भाई, यहाँ पर 2 होता है, ठीक है ना। n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और बटा क्या होता है 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर n/2 यानी 8/2, यानी कि यहाँ पर जब रखेंगे 8/2 वां पद, और फिर प्लस यहाँ पर 8/2 धन 1 वां पद, और बटा क्या होगा 2 होगा। तो इस स्थिति में देखिए 4वां पद वां पद, अधन यहाँ पर 5वां पद, और बटा क्या होगा 2। तो क्या मिल गया, 4वां पद इसका गिनिए 1 2 3 4, तो 4वां पद आ गया 5, अधन 5वां पद कीजिए 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया 4वां पद और ये 5वां पद, तो ये हो गया 6। अब बटा 2 कर दीजिए, तो 6 5 कितना हो गया 11/2, यानी इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 11/2, यानी इसको काट दिए तो ये होगा 10.5, ठीक है ना। ये इसका जो है माध्यक हमने ज्ञात कर लिया यम का मान, यानी यम का मान हमने माध्यक क्या ज्ञात कर लिया कि देखिए 4वां पद अधन 5वां पद, तो 1 2 3 4वां पद ये है और 5वां पद ये है, दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग देंगे तो वो जो आएगा वही क्या होता है, इस दिए गए आंकड़े का माध्यक होता है, जो कि 10.5 आया, यानी 2 5 10, सॉरी ये 5 10, सॉरी यहाँ पर 10.5 नहीं होगा बल्कि 2 5 10 5.5 होगा, ठीक है ना, जो कि काटने पर हमें प्राप्त हो गया। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माध्यक यम बराबर क्या होगा 5.5 होगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। तो अब हमने जो बातों को बताया है वो सिर्फ और सिर्फ यदि किसी दिए हुए आंकड़े में बारंबारता न दी गई हो तो उस स्थिति में हमने क्या किया, माध्यक ज्ञात करना आपको सिखा दिया। अब जब इसकी बारंबारता दी गई होगी तब किस तरह से उसका माध्यक ज्ञात करते हैं वो भी हम बताएंगे, और किस तरह से फार्मूले में रखकर इसके माध्यक को ज्ञात करते हैं वो भी बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में इसके आगे की चीज़ों को बताएंगे। धन्यवाद।